लेकिन साहब मुझे आपसे एक वाकई बयान करना है जी। और उसमें आपसे कुछ सवाल भी पूछना है। वाकया है वो इस तरह से है, कई दिन पहले हम एक मरीज को ले गए। गुर्दों का मरीज था वो। तो हमारे वाले साहब के दोस्त हैं डॉक्टर, डीएम है, बड़े डॉक्टर हैं, तो हमें भी जानते हैं। किस चीज का? किडनी के। अच्छा जी। हाँ, किडनी के मरीज भी किडनी गए थे वो, और माहिर डॉक्टर है, बड़े डॉक्टर हैं। जब हम वहाँ पहुंचे पहले से ही वो आपस में कई सारे डॉक्टर गुफ्तगू कर रहे थे। तो हम अपने मरीज को ले गए, मरीज को दिखाया दिखाया, तो उसके बाद ना है फिर बातें चलने लगी, हम बातें करते रहे। तो हमने बातों बातों में अब जिस पे किडनी में बात चल रही थी, तो हमने कहा कि जो पेशाब बनाते हैं वो अजलात बनाते हैं, समझे। इतनी बात सुन के वो लोग हंसने लगे और हम बड़ी शर्मिंदगी, मतलब हमारी बात को क्यों हंस रहे हैं। तो हमने कहा, क्यों हंस रहे हो? मैं कहा कि ये ऐसा नहीं होता है, समझे। ये मैंने क्यों भाई? तो कहने लगे असल में क्या है, जो आजकल के जो हकीम हैं, वो बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, इसलिए वो उल्टी सीधी बातें करते हैं। हम और शर्मिंदगी हुई। तो अब ये इसकी वजह क्या है? अब हमने साबिर साहब का फरमान भी सुन रखा है, और एक ऑडियो आई थी हमारे पास, हमने वो सुनी। तो हम उस पर मतलब मुतमईन थे, भरोसा था, माँ बात हकीकत है, इसलिए हमने वो कह दी। उन लोगों को बड़ा मजाक लगा मेरी बात। ऑडियो क्या था? जी, ऑडियो क्या था? ऑडियो मैं अभी आपको सुनवाता हूँ, मेरे मोबाइल में भी है। जी। ये है, अभी दिखाता हूँ, देखिए ऑडियो ये है, सुनिए। ये कौल है, वो ये कहते हैं कि पेशाब जो है की पैदाइश उजलात के तहत, पेशाब की सफाई गुदत के तहत और अखराज असाब के तहत है। अब ये साबर साहब का कौल है। ये कहना कि उजलात नहीं करते, असल में गुर्दों के उजलात जो हैं वो पेशाब पैदा करते हैं, इसे यही कहा जाता है कि गुर्दे पैदा करते हैं। फिर वो जो है सफाई जो है पेशाब की, ये गुदत करते हैं और जो है रोकते हैं पेशाब को, और अखराज जो है वो असाब के तहत होता है। ये साबर साहब का कौल है। बाकी रहा जो इसमें मुख्तलिफ अतीबा, मेरे मुकर्रम मुअज़्ज़म भाई बहुत सारे दलाइल दे रहे हैं, इस पर बहुत बड़े दलाइल दिए जा सकते हैं घंटों के, लेकिन उसका फायदा कोई नहीं। किसी की जिद का तो कोई इलाज नहीं होता, जो मर्जी करते चले जाओ। टीम इनकलाब मुजद्दिद तिब साबर मुल्तानी इस दौर के मुजद्दिद हैं, हम उन्हें मुजद्दिद तस्लीम करते हैं और अल्लाह ने उन्हें ये तजदीद का काम उनसे लिया है। और मुजद्दिद वो होता है जो पिछली सारी साइंस को उसकी गलतियां निकाल कर उसकी तत्हीर किया करता है, असली असूल और खतूत पर कायम कर दिया करता है। और इस दौर के मुजद्दिद हकीम इनकलाब ने एक नहीं, बड़े बड़े काबरीन तो क्या बाद ऐसे कौल लिखे हैं, उसकी सुर्खी ये बनाया है, जमहूर अतीबा से इख्तिलाफ। इसलिए अगर कोई आदमी कदीब किसी अकाबरे फन का कोई हवाला दे रहा है, तो वो हवाला साबर साहब के बाद जो है वो उसकी कोई अहमियत नहीं रही, और उन किताबों की, उनके अकवाल की आधी चीजें बंदा उन किताबों को उठा ले तो गलत साबित कर सकता है, उसे कोई सही साबित नहीं कर सकता। इसलिए हम किसी बहस में पड़े बगैर हम हकीम इनकलाब को मुजद्दिद तिब मानते हैं। उनका कौल हमारे लिए एक मियार है, एक जो है संगे मील है। इसलिए हमें इसके बाद जब उन कौल सामने है तो किसी से बहस मुबासा की कोई जरूरत नहीं। अगर कोई नहीं इस बात को मानता, ठीक है, उसके वो जानता है कि गुद्दी खलियात एपिथेलियल टिश्यू पेशाब पैदा करते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं उसे, हम जो जानते हैं हम तो उसका इजहार करते हैं और हम वही कहते हैं जो साबर साहब ने कहा। अल्लाह हाफिज। ये देखिए साहब ऑडियो। तो इससे मानूस हो के आपने ये बात कही। हाँ, मैं कई दिन से सोच रहा साहब सुन। देखिए बात ये है, जैसा उन डॉक्टर हजरात ने बताया था, इसमें बहुत हद तक हकीकत
अच्छा देखिए, पहली चीज आपको ये देखना होगा कि हकीम कहते किसे हैं। हकीम कहते हैं अक्लमंद और दाना इंसान को, जी अपनी अक्ल का इस्तेमाल करने वाले को। अगर आपने अपनी अक्ल उठा के एक तरफ रख दी और आप किसी दूसरे के कॉल पे अमल कर रहे हैं बगैर अपनी अक्ल का इस्तेमाल किए हुए, तो फिर आप हकीम नहीं हुए, आप तकलीदी हुए। पहली चीज इसको छोड़ दें, क्योंकि हिकमत जो है अक्ल का काम है, तकलीद से इसका कोई लेना देना नहीं। हाँ ऐसा है, अगर किसी की बात साइंस से मैच होती है, जी अक्ल उसको कबूल करती है, तो आप बिल्कुल मानिएगा, फिर वो तकलीद नहीं कहलाती। अगर अक्ल के परे है, साइंस से उसका कोई वास्ता नहीं है, तो फिर वो तकलीद है। पहली चीज तो जैसा उन डॉक्टर हजरात ने कहा, बात बिल्कुल वैसी है, क्योंकि पेशाब जो बनाते हैं अच्छा और वो अजलात के तो नहीं होते, मस्कुलर टिश्यू के नहीं होते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज के ही होते हैं, तो बात तो उनकी ठीक थी। तो इसलिए कहते हैं कि अपनी अक्ल का सही इस्तेमाल करें। ये ना देखें कि फला साहब का ये फरमान है, ढिंका साहब का ये फरमान है। फरमान आते रहते हैं, जाते रहते हैं, और ये मामूल रहा है साइंस का कि आज कोई चीज अगर सही है तो आने वाले वक्त में वो चीज गलत भी साबित हो जाती है। ये चलता रहता है। जी तो अब जिस दौर में उन्होंने कहा था, अपनी अक्ल के मुताबिक कहा होगा, लेकिन आज के वक्त में मेडिकल साइंस ने तो ये प्रूव कर दिया है कि कौन है वो मस्कुलर टिश्यूज के तो नहीं बने होते, एपिथेलियल के बने होते। तो यूरिन जो बनाएंगे वो तो एपिथेलियल टिश्यूज ही बनाएंगे। जाहिर सी बात बात तो ठीक है, है, इसलिए वो मजाक भी बना रहे थे। भाई उनका मजाक बनाना सही है, क्योंकि अक्ल का देखिए एक चीज क्या है, तकलीद आप कब करेंगे, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके अंदर शऊर नहीं बनाया हो, अक्ल नहीं बनाई हो, जी तो फिर आपके लिए यही बेहतर है कि तकलीद करें, और कर भी कर सकते हैं इसके अलावा। लेकिन आपके माँ बापों ने आपको पढ़ाया लिखाया है, तो फिर आप अपनी अक्ल का इस्तेमाल कीजिएगा, जी तकलीद क्यों कर। जाहिर सी बात। तो क्योंकि ये साबिर साहब वही हैं क्या जिन्होंने ये बताया था किसी का हलक का जायका अगर कड़वा हो तो उसकी तहरीक 3 नंबर है, वही है क्या? जी 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 अरे तो इनको तो हमने पहले प्रूफ किया था ना कि इन्हीं की जो फार्माकोपिया है उन्हीं के कुल्लियत 3 था। नंबर 3 नंबर की जो दवा है उसी से इलाज करने के हमने प्रूफ किया था। जी और लोगों को कहा भी था कि आप ट्राई करें घर पर कुछ से ट्रीटमेंट करके। तो उम्मीद है बहुत लोगों ने ट्राई किया भी होगा। अभी जिसने ट्राई की है क्या नब्ज के बारे में इन्होंने बताया था कि किसी की नब्ज ऊपर हो और 2 उंगलियों तक हो, इस तरीके से बताते हैं, तो उसकी नब्ज जो है खुश्क सर्द है। तो हमने प्रूफ किया था वो नब्ज ही गर्म होती है। हाँ ऊपर वही गर्म है। तो देखें, जब भी कोई बात कहें अक्ल का सही इस्तेमाल करें। असल में क्या चीज है, देखें हर वक्त में तबीब होते हैं, पहले तबीब पढ़े लिखे होते थे, मेहनत करते थे, लेकिन आजकल क्या है जो ड्राइवर हकीम होते हैं, ड्राइवर हैं, हिकमत का शौक है, कंडक्टर हैं, या मान लीजिए कोई किसान है, हिकमत का शौक है उसको, या कोई पानी पूरी बेचने वाला हिकमत का शौक है, तो उन लोगों का ग्रुप बना लिया है उन्होंने, बस उसी को जो है तिब्बे साध इस तरीके से कहना शुरू कर दिया। बस ये चीज है कि पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं। अब जो साहब आप जो ऑडियो आप सुना रहे हैं जी आप, इसमें बहुत ज्यादा अक्ल लगाने की बात नहीं है। सिर्फ 8 में 10 में तक या 12 में तक भी अगर पढ़ा लिखा हो तो ये इस तरह की बेहुदा बात है इंसान करेगा, लेकिन पढ़े तो उनका कहना सही था मतलब। हाँ देखिए, इसलिए तो कहते हैं आप पढ़े लिख जाएं तो ऐसी बातें बंदा करेगा क्योंकि पढ़े लिखे नहीं। अब इसमें कोई बंदा मुझे लगता नहीं ऐसा जो 10वें 12वें तक भी पढ़ा लिखा हो। पढ़ा लिखा होगा तो ऐसी बात करेगा क्यों, बेहूदी बात। भाई इसमें कोई अलग से पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि अलग से जो BUMS या BAMS या MBBS में जो अलग से पढ़ाया जाता है फिजियोलॉजी को, तो इसमें तो अलग से भी पढ़ाने की जरूरत नहीं है। उतने से एक बंदा समझ जाएगा कि किडनी की जो बनावट है, जो स्ट्रक्चर है क्या है, उसका फंक्शन क्या है, उसमें सब कुछ पता चल जाता है, इससे पहले ही पता चल जाता है। हाँ तो इस तरह की बेहूदी बातें ये तबीबों, पहली चीज तबीब करते ही नहीं है ऐसी बात, जो असल तबीब वो करे। तबीब तो असल का ही नाम होता।
भाई तबीब का मतलब क्या है? तबीयत का निगरान, गवर्निंग फैकल्टी जो है उसकी निगरानी करने वाले को तबीब कहते हैं। अब वो ला इल्मी की वजह से ऐसे ऐसे बातें करते हैं, बस लाइफ दूसरों तक पहुंचती हैं, बस आदमी उस पर अमल करता है, फिर दूसरों को बताता तो वो लोग तो हंसते हैं, अमल मजाक कौन करता है भाई? पढ़ा लिखा आदमी क्यों करेगा? हाँ। आप 10वें तक भी पढ़े हुए हैं या 12वें तक भी पढ़े हुए हैं तो आप क्यों अमल करेंगे? अब अभी ये बस ये गलत है ग्रुप इस तरह का इन्होंने बना रखा होता है कि उसमें सब जो है ड्राइवर हकीम डॉक्टर हकीम, तो वो बेचारे मान लेते हैं, बस ज्यादा पढ़े लिखा आदमी क्यों मानेगा? अब ये बात भी हकीकत है कि डॉक्टर वो लोग जो होते हैं ना, हकीमों को गिरी हुई नजर से देखते हैं, भाई हकीम समझते हैं। इसलिए तो समझते हैं कि इसी पढ़े वजह से लिखे नहीं है, आप पढ़े लिखे डायरेक्ट नहीं। जो है आप अपने नाम के आगे हकीम लगा रहे हैं, हाँ, तो क्यों? अच्छा, जो बात आप कह रहे हैं कोई इतना बड़ा तो नहीं है, इसके लिए बहुत ज्यादा स्टडी करने की जरूरत हो। हाँ, कुछ भी नहीं। आप गूगल पे भी सर्च करें ना कि पेशाब कैसे बनता है, क्या पेशाब जो है मस्कुलर टिश्यू बनाते हैं किडनी के, तो मेरा ख्याल है कि गूगल पे भी इसका जवाब होगा। ये तो इतनी मामूली सी चीज है, कोई इतना बड़ा मैटर तो ना, आप सर्च करके अरे देखिए। ये जिसकी ऑडियो मैंने आपको सुना है वही काफी बड़े हकीम है, खैर आप नहीं ये जानते, सब ऐसा ही होता है। मैं जानता हूँ। अब क्या चल रहा है यार। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह।